अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीटीओ के आउटडोर टास्क को। उन्हीं आउटडोर टास्क का एक हिस्सा इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स होते हैं, जो 8-9 तरह की ऑब्स्टैकल्स होती हैं या हर्डल्स होती हैं जिनको आपने क्रॉस करना है। तो नेक्स्ट स्टार्स वो कौन सी होती हैं और उनको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली ऑब्स्टैकल है जी बॉक्सिंग रिंग। ये 3 तरह की रोप्स होती हैं। पहली रोप के आपने ऊपर से जंप करना है, दूसरी के नीचे से क्रॉल करना है, और जो थर्ड वन है उसके अगेन आपने ऊपर से जंप करना होता है। तो ये सबसे पहली ऑब्स्टैकल है जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है जी हैंगिंग ब्रिज। ये 4 पोल्स के साथ एक जो है प्लैंक वो लटका होगा, उसके नीचे एक खड्डा होगा। आपने इस प्लैंक जो हैंग कर रहा होगा, लटक रहा होगा, आपने इसके ऊपर से भागना है और कोशिश करनी है कि एक ही स्टेप में भागना है। अगर 2 स्टेप रखेंगे कि आप तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आपने फर्स्ट पाँव रखना है और आगे निकल जाना है दौड़ के। उसके बाद आता है जी जिग जैग पाथ। ये 3 तरह की ये भी प्लैंक होंगे जो 2 पोल्स के ऊपर होंगे, जिस तरह ये शक्ल में दिखाए गए हैं आपको डायग्राम के अंदर। तो पहले के ऊपर आपने चढ़ना है जो, और इसी तरह ही आपने जंप करके दूसरे पे जाना है, ग्राउंड को टच नहीं करना। नंबर 3 पे जाके आपने जंप करना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये एक लड़का कर रहा है जी। एक बात ज़हन में रखिए कि जब आपने सबसे छोटे वाले प्लैंक पे चढ़ना है तो एंड वाले से छलांग लगाते वक्त तक आप ग्राउंड को टच नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो फाउल कंसीडर होगा। हर इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल की अपने मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो रोप के हैं, वो नेक्स्ट बता देते हैं कैसे हैं जी। तो इनके 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स होते हैं, ये आपने सारी ही करनी होती हैं। नेक्स्ट है जी टायर। ये जो हैंगिंग टायर होता है, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली इसमें से जंप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रोप को पकड़कर अपने पाँव पहले टायर के अंदर से गुजारें और फिर खुद गुजर जाएं इसमें से। नेक्स्ट है जी लॉन्ग जंप या डिच क्रॉस। ये जो आपने इनिशियल के अंदर भी किया होता है, सेम वही है। इसको इतना ज़्यादा बताने की एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है जी मंकी ब्रिज। मंकी ब्रिज जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ISSB के अंदर भी ये इसी तरह ही होती है। अब इसको करना किस तरह है? सबसे पहले जो ये साइड वाले पोल हैं, इनमें से किसी एक पोल से आपने ऊपर चढ़ना है। फिर ऊपर जहाँ तक ये दोनों रस्सियाँ आ जाएंगी वहाँ तक आपने चढ़ना है। उसके बाद 2 तरीके हैं इसको करने के। नंबर 1, आप नीचे वाली रस्सी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और ऊपर वाली रस्सी को पकड़ लेंगे, जिस तरह यहाँ पे पकड़ा गया है। उसके बाद नंबर 2 तरीका जो है वो ये है कि आप नीचे वाली रस्सी के साथ लटक कर आगे जाएं, और आपने जो आगे जाना है, ये रेड जो नीचे रस्सी लटकी हुई है, इसके ऊपर जो रेड पॉइंट है वहाँ तक आपने हाथ टच करके जाना है। और फिर वहाँ से आप नीचे ये रेड पॉइंट है, इससे नीचे कहीं से भी आप ज़मीन पे जंप कर सकते हैं। तो रेड पॉइंट के ऊपर से अगर आप जंप करेंगे तो वो फाउल कंसीडर होगा, उसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आता है टार्जन स्विंग। टार्जन स्विंग में 2 जो हैं वो प्लैंक उभरे हुए हैं, जो ये नीचे आपको दिखा देते हैं, मैं पॉइंट आउट कर दिया ये। और दरमियान में जो पोल है उसके साथ रस्सा लटका होता है। तो आपने एक प्लैंक से रस्से की मदद से स्विंग करते हुए, झूला लेते हुए दूसरे प्लैंक के ऊपर या तो खड़े होना है या उससे आगे ग्राउंड पे डायरेक्टली जंप करना होता है। तो ये इसका उसूल है इस टार्जन स्विंग को करने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हाई जंप। हाई जंप में 3-4 फुट ऊंचा एक बांस या कोई भी एक रॉड होगा, उसके ऊपर से आपने जंप करना है रन करते हुए। तो आगे दिखा देते हैं जी कैसे आपने जंप करना है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह एक बंदा 4 फुट या 3.5-4 फुट का ये हाइट होती है इसके ऊपर से आपने जंप करना होता है। अब सबसे लास्ट में है जी रोप। रोप के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 11 पॉइंट्स होते हैं ISSB के इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल टेस्ट के अंदर। तो इसका करने का तरीका ये है कि आपने रस्सी को पकड़ना है और इसके साथ ऊपर चढ़ना है, और ये जो पोल है इसको पकड़कर पोल की दूसरी साइड पे आपने जंप करना है। फ़र्ज़ किया आप एक साइड से चढ़ रहे हैं
तो आपने रस्सी का ये जो ऊपर ये पोल है नज़र आ रहा है आपको, इसकी दूसरी साइड पे जंप करना है। ठीक है जी। तो ये एक मुश्किल टास्क होता है, इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब जी कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन ऑब्स्टेकल्स को हल करने के लिए, बाकी टास्क करने के लिए आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, आपका सांस वगैरह नहीं फूलना चाहिए। फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, हर ऑब्स्टेकल के अपने मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो रोप के होते हैं, यानी कि जो रस्सी को पकड़ कर आपने पोल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ छलांग लगानी होती है, उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। ISSB के अंदर जब आपको इस टास्क के लिए लेके जाया जाएगा, उससे पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। यहाँ ये बताने का मकसद ये था ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो कोई भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं कि हमें ISSB के अंदर इस चीज़ की परेशानी है, तो कोशिश करके हम उस पर भी वीडियो बनाया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।